अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक नई ऐनक मिल जानी है। वो ऐनक आपने किस तरह से यूज़ करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। दुनिया को समझने, माशरे को समझने, इन लोगों को अंडरस्टैंड करना, दूसरा ये कि अपनी सिचुएशन को इनको समझाना, दूसरा ये कि इर्द गिर्द के लोगों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं जी आज की मज़ेदार सी वीडियो। क्या आपको पता है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग अपना जो वक्त है ना वो कहाँ पे गुजारते हैं। सारे लोग, आप, मैं, हम, हमारे बच्चे, हम सब इंसान जो हैं वो अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ पे गुजारते हैं। इंसान के पैदा होने के प्रोसेस से लेके कब्र तक ज़रा अगर हम सोचें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कहाँ पे गुजर रहा है, अगर यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि कहाँ पे गुजारते हैं हम अपना टाइम, तो आपने क्या करना है जी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है ना वो इसका आंसर क्या दोगे। आप कहोगे कि सोते हुए हम ज़्यादातर अपना टाइम गुजारते हैं। दूसरा ये कि हम अपने घर में अपना टाइम गुजारते हैं। तीसरा ये कि सोशल मीडिया पे हम अपना टाइम गुजारते हैं। और चौथा ये कि हम जो है ना वो अपनी जॉब्स वगैरह ढूँढने में अपना टाइम गुजारते हैं, रोज़गार तलाश करने में अपना टाइम गुजारते हैं। इनमें से जो चारों चीज़ें हैं ना वो गलत हैं, और जो ठीक चीज़ है ना, जो सही चीज़ है वो ये है कि दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह वो है जहाँ पे इंसान अपना वक्त गुजारता है, वो है जी कंफर्ट जोन। सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान को जिस जगह पे रहने से होता है ना वो है जी कंफर्ट ज़ोन। और मज़े की बात देखें कि पता होने के बावजूद कि हमें पता है कि हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, कि वो जगह है जहाँ पे रहने से वजूद को ज़ंग लग जाता है, कि वो जगह है जो इंसान के मुकामे इंसान को गिरा के ज़मीन के नीचे तक ले जाता है। इंसान का जो आईक्यू लेवल है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, सलाहियतें कम हो जाती हैं। आप आगे जाने के बजाय पीछे जाना शुरू कर देते हैं। इतनी बुराइयां करने के बावजूद इंसान जो है ना फिर भी सबसे ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में ही रहता है। अब कंफर्ट ज़ोन में रहने का नुकसान ये है कि इंसान जो है ना वो चैलेंजेस फेस नहीं करता है। अब आप जो है ना अपने आप को चेक करें कि कहीं आप भी तो कंफर्ट ज़ोन में तो नहीं है। कोई चैलेंज नहीं है, कोई भी नया टास्क नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं है, कोई भी अब हमारा गोल नहीं है जो हमने अचीव करना है। बस हम बैठे हैं तो हम बैठे ही हैं, और हमने ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लोग जो है ना वो बदलना चाहते हैं, ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से या लोगों से कहते हैं यार हमारी ज़िंदगी तो बदल ही नहीं रही है, दुनिया देखो किधर की किधर चली गई है। वो देखो उसने कितना तरक्की कर ली है, वो देखो उसने गाड़ी खरीद ली है, उसको देखा उसने अपना घर खरीद लिया है, इसकी तो किस्मत ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। लोग किस्मत को कह रहे होते हैं कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन देखा जाए ना तो वो अपने कंफर्ट जोन में है। रिस्क टेकिंग के बगैर कभी भी तरक्की नहीं होती है। कोई ना कोई रिस्क, जैसा कि आपको हम होम मेकर्स हैं, मैं आपको उस हिसाब से बताती हूँ कि हम जो है ना मेड करने का किस टाइम सोचते हैं कि हम अपनी मेड चेंज कर लेते हैं, या मेड जो है वो खुद हमें छोड़ कर जाना चाहती है तो हम घबरा जाते हैं ये किस तरह हम काम हैंडल करेंगे। वो तो बहुत अच्छा करती थी, अब हम जो नई मेड हायर करेंगे वो उस तरह कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये है जी कंफर्ट ज़ोन। इलाका बदलने का डर, अपनी कंपनी बदलने का डर, अपने घर से निकलने का डर, कोई किताब पढ़ने का, कोई पैसा इकट्ठा करने का, करके किसी को कोई कोर्स करवा देने का या खुद कोर्स करने का, ये होता है जी रिस्क। और रिस्क आपको लेना पड़ता है। जो रिस्क नहीं लेता है वो कहाँ पड़ा हुआ है, कंफर्ट जोन में, वो इजी है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर हम कहीं ना बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, ठीक है जी, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो जगह जो है ना वो हमें बड़ी पसंद आती है, उसकी बैठने की सिटिंग एरिया बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये है कि हमें वहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। हम जब दोबारा से उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम वही वाली जगह ढूंढेंगे जहाँ हम आज से पहले बैठे हैं। कितने लोग मुझसे इत्तेफाक करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जब है ना हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम अक्सर वही वाली सीट ढूंढते हैं कि जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम बैठे थे। हम कहते हैं कि वही वाली जगह मिल जाए, बड़ी कंफर्टेबल थी। और ऐसे अक्सर होता है कि जहाँ पे हम रात को सोते हैं और हमारी जो जगह है हम उसको हमें बड़ी पसंद होती है और हम कहते हैं कि उसी जगह पे सोना है। हम अपनी अम्मी की तरफ चले जाते हैं तो हम कहते हैं हमें वहाँ पे तो नींद ही नहीं आती है, बिस्तर जो है वो चेंज हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है। तो ये जनाब कहलाता है कंफर्ट जोन। लोग एक ही जॉब करते हैं, तरक्की नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट ज़ोन से निकलना चाहते नहीं हैं। अगर कहीं पे 30,000 सैलरी है और दूसरी जगह आपको ऑफ़र हो रही है कि आप हमसे 40 ले लें या
50,000 ले लें, तो वो अक्सर ये जो है वो नहीं जाएगी, क्योंकि वो चैलेंजेस को फ़ेस नहीं करना चाहती है, रिस्क नहीं लेना चाहती है। और थोड़े-से ही लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कोई ना कोई स्टेप उठा लेते हैं। मेजॉरिटी ऐसी है जो नहीं करती है। अब ऐसे लोगों को देखें जिन्होंने इतने-इतने बड़े उनके वेट इतने-इतने ज़्यादा गेन हो गए हैं, और उनकी अब पेट जो है वो इतने-इतने बड़े हैं, उनसे ना उठा जाता है, ना बैठा जाता है, चीज़ी बर्गर खा रहे होते हैं, बेफ़िक्री होती है, ना कोई टेंशन, ना कोई आगे बढ़ने की कोशिश, ना कुछ। तो ब वो फिर वो भी जो है ना वो कम्फ़र्ट ज़ोन में ही होते हैं। एक होता है इंसान ये जो इस तरह कंफर्टेबल होके खा रहा होता है, दूसरा ये जिसने खुद बनाना है, जिसने खुद खाना है, जिसने खुद बाज़ार से लेके आना है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ, जो खुद बनाने वाला होता है ना, जो खुद बनाकर खाने वाला होता है, वो कभी भी मोटा नहीं होता है। क्योंकि वो कैसे मोटा होगा? वो तो बेचारा स्ट्रगल कर रहा होता है। अगर आप वॉक करने के लिए जाते हैं, आपको वॉक के लिए खपना पड़ता है, जॉगर्स पहनने पड़ते हैं, भागना पड़ता है, भूख लग रही होती है, 5 से 6 घंटे के बाद जब आप खाना खा सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाते हैं, तो फिर देख लें तो कहाँ रह गया आपका कम्फ़र्ट ज़ोन। कम्फ़र्ट ज़ोन कहाँ-कहाँ नज़र आता है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। वो लोग जो प्रोफ़ेशनल हैं, एक ही जगह चंद एक दोस्त, एक ही ऑफ़िस, अगर कोई कहे आपको यार तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, तो वो डरता है। चैलेंजेस को फ़ेस करने से रिस्क नहीं लेता और कहता है कि दाल-दलिया चल रहा है ना, बस हमारा थोड़ा बहुत गुज़ारा हो रहा है, इतना बहुत है। तो जनाब ये है जी साइन कम्फ़र्ट ज़ोन का। सबसे ज़्यादा कम्फ़र्ट ज़ोन में रहने वाले जो डिस्टर्ब होते हैं ना, वो है जी अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को हिट करते हैं वो लोग। कम्फ़र्ट ज़ोन से निकल कर ग्रोथ ज़ोन में आना, जिस चीज़ से आप गुत्थम-गुत्था हो जाएँ। अगर रात को आपकी कहीं आँख खुली है और ज़हन में वही चीज़ चल रही है कि मतलब मैंने सुबह ये करना है और ये करना ही करना है, तो समझें आपका मकसद, जीने का मकसद यही है। ग्रोथ ज़ोन वही वो होता है जो इंसान को जो है ना पता लगता है कि इस दुनिया में वो क्या करने आया है। ग्रोथ ज़ोन में ना आपके पर्पस आ जाते हैं। आप अगर ट्रैक से उतर गए हैं और वापस जब आप आए हैं, तो वो आपको पर्पस आपको वापस लेकर आएगा। पर्पस जो है वो मोटिवेशन देते हैं। पर्पस जो है वो एनर्जी पैदा करते हैं। पर्पस की वजह से आप अपने उतरे हुए ट्रैक से वापस आ सकते हैं। बाद लोगों की सोच ये होती है कि वो एक अमरूद का पौधा लगा के बैठे होते हैं और वहाँ पे सोच रहे होते हैं कि यहाँ से आम निकलेगा और हम सुबह उठ के ना मिल्क शेक इसका बना के पी लेंगे। तो ये उम्मीद रखना बेकार है। देखिए जी, अल्लाह ताला ने तुम्हें उड़ने के लिए बनाया है और तुम क्या कर रहे होते हो, रेंग रहे होते हो। आपको मैं ना एक यहाँ पे मिसाल बताती हूँ, मुझे बड़ी मज़े की एक चीज़ याद आई है। जब मैं 9 या 10 क्लास में थी, शायद आप लोगों को भी पता होगा, तो वहाँ पे ना एक ना स्टोरी थी द हिज फर्स्ट फ्लाइट। वहाँ पे एक ईगल था जिसको उड़ना नहीं आता था, वो उड़ने से बड़ा ज़्यादा डरता था कि मैं किस तरह से करूँगा, मुझसे नहीं उड़ना आता। एक दफ़ा ये हुआ कि उसके माँ-बाप ने ना उसको धक्का दे दिया था कि जाओ, उसको ये होता था कि तुम जाओ मर जाओ या फिर ये है कि कुछ बन जाओ। तो बस फिर ये है कि उसके धक्का देना जो है ना, वो उस ईगल को जो है वो उसने उड़ना सिखा दिया था। तो बस भी छोटी-छोटी सी मिसालें थी, छोटे-छोटे से बड़ा ही खूबसूरत सा मेरा ब्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप आपको ज़रूर इससे फ़ायदा पहुँचा होगा। जो लोग अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में हैं, वो निकल के बाहर आएँ और कुछ ना कुछ करें, कोई ना कोई अपने गोल्स बनाएँ, कि कुछ ना कुछ अचीव करें। ज़िंदगी में बहुत कुछ पड़ा हुआ है करने के लिए, दुनिया में बहुत कुछ पड़ा हुआ है करने के लिए, बस आपको एक स्टेप उठाना है और उस स्टेप को उठा के उन गोल्स को मुकम्मल करना है जो आपके ज़हन में है। तो मेरी प्यारी-प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, यही थी जी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और बहुत ही मज़े के टॉपिक के साथ। मेरे साथ बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा और ये है कि वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट जी, अल्लाह हाफ़िज़।